अभी तक जो है हम 2 सेशन कवर कर चुके हैं चैप्टर 2 के ऊपर, और उन 2 सेशंस में हमने पहले सेशन में ज्ञान योग के ऊपर चर्चा की थी। सेकंड सेशन में हमने डिस्कस किया था सकाम कर्म योग एवं निष्काम कर्म योग। तो ये 2 अलग अलग प्रकार के कर्म योग के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम थर्ड सेशन जो कवर करेंगे, जिसमें हमारा ये पूरा जो रिमेनिंग चैप्टर है, श्लोक संख्या 54 से लेकर 72 तक हम कवर करेंगे आज। और इस सेक्शन में भगवान कृष्णा अब अर्जुन को निष्काम कर्म से आगे लेके जा रहे हैं। अगर हम भगवद गीता को डिवाइड करें तो मुख्य रूप से भगवद गीता में 3 विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। सबसे पहला है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग एंड तीसरा है भक्ति योग। तो अब हम भक्ति योग के राज्य में प्रवेश करेंगे। अगर हम सेकंड चैप्टर को देखें, सेकंड चैप्टर में ज्ञान योग की भी बात हो रही है, कर्म योग की भी बात हो रही है। तो आप कहेंगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं हम? क्या ज्ञान योग महत्वपूर्ण है जब हम भक्ति करेंगे? ज्ञान योग की आवश्यकता है भक्ति करते हुए? यस, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा जो विश्वास होगा या हमारी जो श्रद्धा होगी वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होगी। तो ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु हमारा केवल फोकस ज्ञान के ऊपर नहीं है। इसी प्रकार से कर्म जरूरी है, क्योंकि हमारा ये शरीर हमें मिला है, इस शरीर से जुड़े हुए हमारे कुछ कर्तव्य हैं। तो कर्म की आवश्यकता है, परंतु कर्म हमारे जीवन का आधार नहीं है। हमारे जीवन का आधार अल्टीमेटली क्या है? भक्ति। और इसको बोलते हैं योगा लेडर। आप पहले ज्ञान को भी समझते हैं, साथ साथ आप ज्ञान के कर्म भी करते हैं, अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप करते हैं, और उसके साथ साथ आप भक्ति के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो सभी का रोल है, बट अल्टीमेटली क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए? अल्टीमेटली हम सभी लोगों के लिए भक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता के आखिरी के उपदेशों में कहा कि भक्त्या माम अभिजानात। यहां पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर मुझे जानना है तो मुझे जानने का केवल एक ही सीक्रेट है। वो क्या है? भक्ति। केवल भक्ति के माध्यम से मुझे जान सकते हो। जैसे लोग कर्म करते हैं जब इस संसार में, तो कर्म के माध्यम से कैसे कोई भगवान को जान सकता है? वहां तो है ही नहीं सेवा का कॉन्सेप्ट भगवान की। वहां पे तो अपने शरीर से जुड़े हुए जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को पूरा करने का कॉन्सेप्ट है, परंतु भगवान की सेवा का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, तो फिर हम कैसे भगवान से प्रेम करेंगे? प्रेम करने के लिए जानना भी जरूरी है और भगवान की भक्ति भी करना जरूरी है। तो अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा है श्लोक संख्या 54 में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अर्जुन ने पूछा है, और भगवान आगे 55 से लेकर 72 तक उस श्लोक का आंसर दे रहे हैं। अर्जुना उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थिताधिं किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तो यहाँ पे अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा है भगवान से कि जो लोग भक्त हैं, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया है, जो हमेशा अध्यात्म के चिंतन में अपने आप को बिजी रखते हैं, हम कैसे उनको समझें? देखिए, बाह्य दृष्टिकोण से उनको समझना वैसे तो एक दृष्टिकोण से बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है कि वो बोलता क्या है, वो चलता कैसे है, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें कि हाँ भाई ये भक्त है? मुश्किल है ना ये आइडेंटिफाई करना, स्पेशली आज के समाज में, जहाँ पे हमारे धर्म के नाम पे भी बहुत सा दिखावा भी होता है, पाखंड भी होता है, ढोंग भी होता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें क्या सही है और क्या
गलत है, बड़ा मुश्किल है ये। बट फिर भी कुछ लक्षण हैं, कुछ बाह्य लक्षण हैं जिसके आधार पे हम ये पता लगा सकते हैं कि यस, ये पर्सन जो है ये भगवान की चेतना में लीन है, यानी कि इसका जो मन है वो भगवान की ओर पूर्ण रूप से झुका हुआ है ना। तभी तो आप किसी के ऊपर फेथ कर पाएंगे। फेथ होगा तब आप उसकी बात मानने के लिए रेडी होंगे, नहीं तो आप उसकी बात क्यों मानेंगे। अगर कोई आपको सही बात भी बता रहा है, जब तक आपका उस व्यक्ति में पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है तो आप क्यों उसकी बात को मानेंगे। और वो फेथ कैसे एस्टैब्लिश होता है, जब आप उस व्यक्ति के दैनिक क्रियाकलापों को देखते हैं, जब आप ऑब्जर्व करते हैं उस पर्सन को कि हाँ भाई इसकी चेष्टा क्या है, ये क्यों आ रहा है, अल्टीमेटली ये चाहता क्या है। चाहत से ही सब कुछ पता चलता है। उस चाहत को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, उस चाहत को सही ढंग से असेस करना आसान नहीं होता। तो आता है कि एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है, एक मूर्ख व्यक्ति जब तक चुप रहता है तब तक किसी को पता नहीं चलता कि वो व्यक्ति मूर्ख है, परंतु जैसे ही वो कुछ बोलता है तो इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मूर्ख है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा विद्वान है तो जब तक वो अपनी विद्वानता को नहीं बताएगा तब तक नहीं पता चलेगा कि ये व्यक्ति विद्वान है। ऐसे ही धनवान व्यक्ति जो होता है, जो धनी व्यक्ति होता है, उसके कुछ बाह्य गुणों से, उसकी वेशभूषा से, उसके रहन सहन से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति धनवान है, इसके पास पैसा है। इसी प्रकार से भक्त की बाह्य वेशभूषा इंपॉर्टेंट है बट बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती। भक्त क्या बोलता है वो भी रेलेवेंट है, क्योंकि जनरली एक भक्त जो है उसके जीवन में जो कार्य होंगे वो जनरली कृष्ण की बात करेगा और वो लोगों से भी कृष्ण के बारे में ही सुनना चाहता है और वो लोगों को इंस्पायर करता है कि आप सब कृष्ण की बात को अपने जीवन में उतारिए, कृष्ण की बात को अपने जीवन में समझने का प्रयास कीजिए। इसीलिए हम भगवत गीता को अपना आधार बनाते हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं आपके सामने यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा प्रवचन दे सकता हूं, आपको उससे बहुत प्रेरणा भी मिल सकती है, बट अल्टीमेट प्रेरणा का स्रोत हमारा क्या है? अल्टीमेट स्रोत है हमारे लिए भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता का मैसेज। क्योंकि अपने मन से तो कोई कुछ भी बोल के जा सकता है, परंतु भगवान के शब्द जब आगे होंगे तो अल्टीमेटली भगवान के शब्द ही आपके जीवन में काम करेंगे और वो ही हमारे जीवन में काम करते हैं। तो बोलते हैं बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, जिसका अर्थ है कि हमेशा क्या करो, कृष्ण ने जो कहा है वो ही बोलो, या दूसरे शब्दों में कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण के जीवन के बारे में बताओ लोगों को, एंड करो कृष्ण शिक्षा, जो कृष्ण शिक्षाएं दे रहे हैं उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारिए। ये तीन चीजें हैं, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। तो इसको अपने हृदय से इसको बांध लीजिए, इसकी गांठ। ये तीन शब्द आपको हमेशा याद रहने चाहिए। ठीक है, तो अब अर्जुन का एक क्वेश्चन है, श्लोक संख्या 58 पे आ जाएं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। अब यहां पे भगवान एक उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हम डिस्कस करेंगे आगे उसमें आपको कुछ वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। एक है हमारी इंद्रियां, यानी कि हमारी सेंसेस, दूसरे हैं इंद्रियों के विषय जिसको हम बोलते हैं सेंस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे उदाहरण लिया है कृष्ण भगवान ने कछुए का। कछुए के पास एक कला होती है, कछुआ अपनी इच्छा के अनुसार जो उसके लिम्स होते हैं, जब वो चाहे अपने उन लिम्स को, जब उसको आवश्यकता है वो उनको खोल लेता है, उनको यूज कर लेता है, और जब उनको उसकी आवश्यकता नहीं होती वो उनको वापस
अपने पास अपने शरीर में उनको समेट लेता है। ये कला होती है कछुए के पास। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, मतलब जो डिवोटीज हैं, मतलब भगवान के जो भक्त हैं, वो क्या करेंगे? भगवान के भक्त जब उन्हें पता है कि हाँ भाई इन इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उस इंद्रियों को यूज करेंगे इस संसार में। और जब वो इंद्रियां उनको पता है कि उनके लिए वो अब इस संसार में यूज करने के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो वो वापस उसको समेट लेंगे, मतलब उन इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उदाहरण के रूप में अभी आप मंदिर में आए हुए हैं, मंदिर में आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो भगवान के दर्शन हम किससे करते हैं? अभी अपनी आंखों से करते हैं। हमारी आंखें क्या हैं? हमारी एक सेंसेस हैं। तो हम जब भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शन करने के लिए हमने अपनी आंखों को खोल लिया। अब आपने अपने कानों को क्या कर रखा है? खोल रखा है। वैसे तो कान हमेशा ही खुले रहते हैं, बट अभी आपके कान खुले हुए हैं विशेष रूप से, क्योंकि अभी आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं। तो जब आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो यानी कि आपने अपनी इंद्रियों को एक्सटेंड कर लिया भगवान की सेवा के लिए। और जब आप कहीं पार्टी में जाएंगे या आप बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े हैं, वहां पे बहुत सारी अलग अलग विषयों के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो आपके कान तो खुले हैं, बट फिर भी आप उन कानों का यूज नहीं करेंगे। आपके अंदर वो कला आ जाएगी। समझ रहे हैं आप सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, उसको अनसुना कर देंगे। ये कला आपको विकसित करनी होगी। आप 4 लोगों के बीच में खड़े हैं, 4 लोग दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हैं, वो अपनी इंद्रियों को यूज कर रहे हैं इस संसार के विषयों में, पर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप ज्यादा बोल नहीं रहे। आप हाँ हाँ कर रहे हो, ओके ओके फाइन फाइन, इतना ही चल रहा है बस। आप अननेसेसरली ये नहीं दिखाना चाहते उन लोगों के सामने कि हमें बहुत आता है, हमें बहुत पता है। क्योंकि लोग वैसे आज के समय में ना, सब लोग केवल सुनाना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। स्पेशली जब कहते हैं जब 4 लोग मिलते हैं, 4 मित्र मिलते हैं, या समाज में 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, तो क्या करेंगे? वो बातें बहुत करेंगे, पर सब बोलते हैं, सुनने वाले बहुत कम होते हैं। सुनाने के लिए लोग बहुत अवेलेबल हैं, सुनने के लिए बहुत कम लोग अवेलेबल हैं आज के समाज में। तो हमें फोकस किस चीज के ऊपर करना चाहिए? हमें अपनी इंद्रियों का सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए। जिस प्रकार से वो जो कछुआ है, उस कछुए के पास वो कला है, इसी प्रकार से जो अध्यात्म में लीन है भक्त, उसको पता है कहां पे मुझे यूज करना है, कहां पे मुझे अपनी सेंसेस को विड्रॉ करना है। क्योंकि संसार में तो वो भी लोग हैं और संसार में भक्त भी हैं, सभी लोग एक ही संसार में रह रहे हैं, परंतु भक्तों को पता है कि किस चीज को कहां पे कैसे भगवान की सेवा में यूज करना है। जब तक वो वस्तु भगवान की सेवा में यूज हो रही है, तब तक वो उसको यूज करेंगे, अदरवाइज वो उससे अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। ये टैलेंट हमें सीखना है। और इस प्रकार से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं संसार के। हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो इमीडिएटली हमारे मन में विचार आना चाहिए कि यस, किस प्रकार से हम इसको भगवान की सेवा में एंगेज कर सकते हैं। आप मार्केट गए, आपने मार्केट में बहुत सुंदर फूलों की माला देखी। फूलों की माला देखते ही आप एक भावना यह है कि ओके, मैं इसको अपने घर लेके जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छी खुशबू लगेगी, मैं यूज करूंगा उसको अपने लिए। दूसरी भावना यह है कि मैं इसको अपने भगवान को ऑफर करूंगा, ये भगवान की सेवा के लिए। तो इंद्रियां दोनों ने यूज की, एक ने भगवान की सेवा के लिए उसको यूज किया, एक ने उसको अपने लिए यूज किया। ये थॉट प्रोसेस है, ये सारा थॉट प्रोसेस का काम है। नहीं तो एक्सटर्नली सब सेम दिखेगा। नेक्स्ट श्लोक पर आ जाए। अब यहां पे भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी इंद्रियां काम करती हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्ज्य रसोपयस्य वरम दृष्टा निवर्तते।
देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब भगवान यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। देखिए, आप इस संसार में इंद्रियां, हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों के विषय हैं, अलग अलग खाने की चीजें, अच्छी अच्छी सुनने की चीजें, ये सब क्या है? इंद्रियों के विषय हैं। अगर हम इंद्रिय भोग करना बंद कर दें, इंद्रियों से उन विषयों को भोगना बंद कर दें, परंतु फिर भी हमारे हृदय में क्या होता है? इच्छा बनी रहती है। इच्छा तो बनी रहेगी ना। आप आर्टिफिशियली अपने आप को रोकने का प्रयास करें कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, ये काम मेरे लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है, मेरे लिए, मुझे ये कार्य नहीं करना। आपने अपने आप को मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लिया, बट फिर भी इच्छा तो रहती है ना हृदय में। अब उस इच्छा को कैसे दूर किया जाए? उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि आपको एक बार उत्तम रस मिल गया। उत्तम रस यूज हुआ है यहां पे, जिसको बोलते हैं हायर टेस्ट। अल्टीमेटली हम सब लोग इस संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? टेस्ट ढूंढ रहे हैं, टेस्ट। और जब आपको हायर टेस्ट मिल जाता है तो आप अपने आप क्या करते हैं? लोअर टेस्ट को छोड़ देते हैं धीरे धीरे। फिर आपका अपने आप उस लोअर टेस्ट से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो हमें यही कला विकसित करनी है कि हम हायर टेस्ट की ओर भागें। अगर भागना है तो हायर टेस्ट की ओर भागिए। लोअर टेस्ट में कुछ नहीं रखा। अब आप कहेंगे हायर टेस्ट क्या है, लोअर टेस्ट क्या है? हायर टेस्ट भक्ति है। हाँ, हायर टेस्ट भक्ति है, ओके। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। हमें पता है कि हायर टेस्ट भगवान की भक्ति। क्यों है भक्ति? कि हम सभी भगवान के अंश हैं। भगवान क्या है? भगवान है आनंदमयो भास्यात्। भगवान पूर्ण रूप से आनंद से भरे हुए हैं। और जैसे ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो हमें भी भगवान उस आनंद का अनुभव देते हैं, क्योंकि भगवान आनंद से भरे हुए हैं। तो वो परम रस है। इस संसार में भी रस है, परंतु वो रस बहुत निकृष्ट है उस परम रस के सामने। तो हम सबको कहते हैं कि इस निकृष्ट रस के पीछे मत भागो, परम रस को खोजने का प्रयास करो। बट यस, वो परम रस को पाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए बहुत सी चीजों को हमें त्यागना होता है। और वो त्यागने की जो प्रोसेस होती है, लोग उसी में रुक जाते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें परम रस भी मिल जाए और हम कुछ छोड़े भी ना। दोनों चीजें संभव नहीं है। आप कहो कि मेरे हाथ, दोनों हाथों में लड्डू हो, तो दोनों हाथों में लड्डू पॉसिबल नहीं है। आपको इस हाथ में बड़ा लड्डू मिलेगा तो उसके लिए ये एक्सपेक्ट मत करिए वो जो छोटे वाला लड्डू जो इस हाथ में था वो आपको, आपके साथ रहे। नो, यू हैव टू लिव इट, छोड़ना होगा। तो परम रस दे रहे हैं भगवान, भगवान रेडी हैं, वेट कर रहे हैं। बट क्या हम उस रस को लेने के लिए तैयार हैं? ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना चाहिए। तो यहां पे आ रहा है कि वो ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। फिर उसमें स्थिरता आ जाती है। हमें स्थिरता ही तो चाहिए। एक बार आपको भक्ति में स्थिरता मिल गई तो फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा। आपके जीवन में विषम परिस्थितियां आएंगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे ठीक है, आ गई, आके चली गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं वापस शुरू कर दूंगा। ठीक है, एक दिन की टेम्परेरी प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं, बट अल्टीमेटली मैं भक्ति करने के लिए आया हूं। मेरा जीवन ही भक्ति करने के लिए बना है। क्योंकि उस भक्त को इस संसार के जो रस हैं उसमें उत्तम रस नहीं मिल रहा। उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है और उसे पता है कि ये तो बहुत तुच्छ है, तुच्छ। अब वो अनुभव होना जरूरी है। जब तक वो अनुभव नहीं होगा ना, तब तक आप वो जो उत्तम रस है, तब तक आप उस उत्तम रस को भी अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस करेंगे और आपके सामने लोअर टेस्ट होगा, तब आपको पता चलेगा कि यस, ये तो बहुत तुच्छ था, मैं किसके पीछे भागने में लगा हुआ था। इसलिए हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है कि एक पॉइंट पे आके आप रुक गए। अगर आप सिंसियर हो
अगर आप किसी के निर्देशन में सही ढंग से स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करेंगे तो यहाँ पे एंड नहीं होता, ये हमेशा बढ़ती ही रहती है। और हम सबको आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है। मतलब अगर मैं अपनी भी स्पिरिचुअल लाइफ देखूं तो मैंने आज से 22 साल पहले, 21-22 साल पहले कृष्ण भावनामृत मैंने शुरू की थी स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे याद है कि मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीछे मुड़ के नहीं देखने का मतलब मैंने कभी अपने आप को रोका नहीं। उतार चढ़ाव तो आए पर कभी मैं रुका नहीं। और उसका रीजन ये था कि मेरे पास संग था, भक्तों का संग था, सही भक्तों के निर्देशन में मैं प्रयास में लगा रहा। और आज भी मेरे पास भक्तों का संग है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि अभी भी बहुत कुछ है, अभी भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो हमें किसी को रुकना नहीं है, बस बढ़ते रहना है। आपको ये देखना है कि आगे कर रहे हैं तो हमें भी करना है, हमें रुकना नहीं है। कॉर्पोरेट में क्या होता है, कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है? कॉर्पोरेट लाइफ में सब लोग किसको देखते हैं? अपने बॉस को देखते हैं। अपने बॉस को देखते हैं कि ये तो इतने ऊपर के लेवल पे बैठा हुआ है। उसको देख के वो अपने दिन रात सब एक करके मेहनत करते हैं कि मुझे भी वहां पर पहुंचना है। उसके लिए वो पूरा प्रयास करते हैं। इसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन में भी हमारे पास कोई होना चाहिए जो हमें इंस्पायर कर रहा है, जो केवल ख्याली पुलाव नहीं बना रहा, जो हमें इंस्पायर कर रहा है कि यस दिस इज द पर्सन टू लुक आफ्टर। यस, इसे मैं देखूंगा तो मैं भी आगे बढ़ने की अपने हृदय में इच्छा जागृत कर पाऊंगा। किस प्रकार से प्रयास करने में लगा हुआ है। वो तो इतना कर रहा है, मैं इतना कर लूं, है ना? यही तो करना है। आपके लिए इतना बहुत है, पर आपको इतना करने वाला दिखेगा तब आप इतना करोगे। ठीक है, ओके। इसके बाद श्लोक संख्या 62 पर आ जाएं। ध्यायत विषयान् पुंसाम् संगस्तेषुपजायते संजात संजायते कामा कामात् क्रोधाभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम चिंतन करते हैं इंद्रिय विषयों का। इंद्रिय विषय मीन्स अलग अलग सेंस ऑब्जेक्ट जिससे हमें इस संसार में आनंद मिलता है। हम उनके बारे में प्लान करते रहते हैं कि किस प्रकार से वो ऑब्जेक्ट्स हमें आनंद प्रदान करेंगे। हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे हमारा उनसे अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। अब जब अटैचमेंट डेवलप हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी इच्छा जागृत होती है कि यस आई वॉन्ट टू हैव इट, मैं इसे चाहता हूं किसी भी प्रकार से अपने जीवन में। जब आपकी इच्छा जागृत होगी, इच्छा जागृत होने के बाद क्या करेंगे आप? उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो जब आपकी इच्छा पूरी हो गई तो आपकी दूसरी इच्छा शुरू हो जाएगी और जब आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? क्रोध आएगा। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो कि मैं चाहता था अपने जीवन में, मुझे ये नहीं मिला। जब क्रोध आएगा उसके बाद फिर क्या होगा? फिर धीरे धीरे मोह विकसित हो जाएगा उस चीज में। तो आसक्ति से शुरुआत हुई थी, आसक्ति के बाद मोह जागृत हो गया एंड देन मोह के बाद धीरे धीरे हमारी बुद्धि के ऊपर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट होने का मतलब हम सही चीज को सही नहीं देखते,
हम सही चीज को गलत मान बैठते हैं और गलत चीज को सही मान बैठते हैं। बुद्धि नष्ट होने का मतलब ही है तेरी मति मारी हुई है। मति मारी हुई का क्या मतलब है? आप सही चीज को गलत समझ रहे हो, गलत चीज को सही समझ रहे हो। तो जैसे आपकी बुद्धि नष्ट होगी तो भगवान आपको बार बार भगवत गीता में बता देंगे कि भाई मैं भगवान हूं, मेरी सेवा कर लो, मेरी पूजा कर लो, मेरी भक्ति कर लो। फिर भी आप भगवान को रिजेक्ट करते रहोगे क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। एक बार बुद्धि भ्रमित हो जाए तो उसका कोई रिकोर्स नहीं है। कुछ चीजें ना बहुत बोलते हैं ना कॉमन सेंस, कुछ चीजों को हम बहुत सरलता से अपनी कॉमन सेंस के द्वारा समझ सकते हैं, परंतु जब हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जब हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो फिर हम जो सरल चीजें हैं उन चीजों को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और हम उनको नहीं समझ पाते और फिर हम इस संसार में गिर जाते हैं और हम इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब हमने इस संसार के विषयों को देखा, उनके ऊपर चिंतन करना शुरू किया, उससे हमारे हृदय में मोह जागृत हुआ, मोह से हमारे अंदर काम यानी कि हमारे अंदर इच्छा जागृत हुई उस चीज को पाने की। हमने उसके लिए प्रयास किया, प्रयास करने के बाद फाइनली या तो वो चीज हमें मिल गई, मिलने के बाद हमने नेक्स्ट पे ट्राई किया, अगर वो चीज हमें नहीं मिली तो फिर हमें गुस्सा आ गया, हम फ्रस्ट्रेट हो गए और फिर हमारी उससे आसक्ति हो गई, एंड देन फाइनली हमारी बुद्धि नष्ट हो गई। तो ये पूरी साइकिल है, देख रहे हैं? तो अब आप चेक करिए कि आप को इस संसार में ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जिनके लिए आपकी हैंकरिंग आपके हृदय में भरी रहती है। क्योंकि आपको मिल जाती होगी वो चीज, हो सकता है वो चीज आपको मिल जाए, पर प्रॉब्लम ये है कि मिलने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि इस संसार में संतुष्टि एग्जिस्ट नहीं करती। आपको आज कुछ मिल गया, कुछ समय के लिए आप उससे संतुष्ट जरूर हो सकते हैं, थोड़े समय के बाद फिर आप उसको क्या करेंगे, अब मुझे कुछ और चाहिए। मुझे याद है जब इनिशियली सोशल गैजेट्स यानी कि सोशल एप्लीकेशंस आए थे सोसाइटी में, जब मैं स्टूडेंट था तो सबसे पहले ट्रेंड आया था ऑरकुट का। ऑरकुट के बाद आया गूगल टॉक, गूगल टॉक के बाद आया फेसबुक, याहू मैसेंजर भी आया था बीच में, देन उसके बाद नेक्स्ट आया यूट्यूब आ गया, देन इंस्टाग्राम आ गया, देन टेलीग्राम आ गया। सी समय के साथ साथ कैसे तेजी से चीजें बदल रही हैं। एक समय था जब हम ऑरकुट के इतने दीवाने थे और आज के समय में हमने ऑरकुट कहाँ है, कौन है, क्या है, हमें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। तो समय के साथ चीज बदलती रहती हैं क्योंकि हम एक चीज पर स्थिर रह के संतुष्ट नहीं रह पाते। समय के साथ हमें कुछ नया चाहिए होता है। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ी, उस टेक्नोलॉजी ने अलग अलग चीज़ों को हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया। अब आज के समय में प्रैक्टिकली फेसबुक बहुत कम लोग देखते हैं। एक समय था जब फेसबुक बहुत ज़्यादा देखते थे, अब फेसबुक इज़ कम्प्लीटली धीरे धीरे नीचे जा रहा है, अब और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, ये इस संसार का स्वभाव है, क्योंकि इस संसार में एक वस्तु हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाती। इसके लिए हम इसी वजह से हम इस संसार में अलग अलग चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब टेक्स्ट 66 पर आ जाएं। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब तक आप अपने आप को अपने जीवन में भगवान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपके जीवन में आपको एक तो बुद्धि जो है, आपकी बुद्धि आज कुछ मांगेगी, आप कुछ और
पाने का प्रयास करोगे इस संसार में, फिर कल को कुछ और पाने का प्रयास करोगे, क्योंकि आपकी बुद्धि एक चीज के ऊपर फिक्स नहीं है। मन भी स्थिर नहीं होगा, मन की भी टाइम टू टाइम आपकी अलग अलग डिमांड्स रहेंगी। तो बुद्धि के साथ प्रॉब्लम हो गई, मन के साथ प्रॉब्लम हो गई, और फिर उसके बाद शांति भी जीवन से खत्म हो जाती है। और जब शांति खत्म हो जाती है तो सुख का तो प्रश्न ही नहीं है। ये सब चीजें ना इंटरकनेक्टेड है। अब आप कहेंगे शांति और सुख में क्या फर्क है? तो सबसे पहले देखिए, शांति जब होती है, शांति का मतलब यह है कि हमारे जीवन में हमारे पास और बहुत कुछ पाने की आकांक्षाएं नहीं है। बेसिकली हम चीजों के पीछे ललायित नहीं होते, चीजों के पीछे भागते नहीं। हमारे जीवन में हमें स्थिरता प्राप्त हो चुकी है। स्थिरता मतलब कि अब हमारा मन स्थिर है, हमें पता है कि मुझे जितना चाहिए मुझे मिल चुका है, एंड आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। उससे मेरा मन शांत रहता है। अगर कोई मुझे इस संसार में प्रलोभन देता है अलग अलग चीजों का, मैं उससे प्रभावित नहीं होता, मैं उसके पीछे भागने का प्रयास नहीं करता। आई एम हैप्पी। आप मेरे सामने कुछ भी ले आए, मैं संतुष्ट हूं, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मेरे पास जो है मैं उससे संतुष्ट हूं ऑलरेडी। तो जब तक संतुष्टि नहीं होगी तो शांति नहीं होगी। शांति होगी तो उसके बाद आनंद की बात होगी। ये सांसारिक सुख नहीं है, यहाँ पे आनंद की बात की जा रही है, क्योंकि आनंद भी वहीं पे ठहरेगा जहां पे जीवन में शांति होगी। क्योंकि आनंद कोई टेम्परेरी वस्तु नहीं है, आनंद आपके जीवन में हमेशा आपको अनुभव होता है, समय समय पर। यस, तो मैं बात कर रहा था शांति की। एक भक्त पता है शांति नहीं चाहता अपने जीवन में, उसको ना तो शांति चाहिए ना आनंद चाहिए। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? शांति भी नहीं चाहिए आपको, आनंद भी नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ चाहिए जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, जिसमें हमें संतुष्टि मिल रही है, तो ऐसी चाहत भी बेकार है। समझ रहे हैं आप? तो फिर तो हम अपने लिए चाहते हैं, फिर तो हम सेल्फिश हो गए। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें जो भी चाहिए वो चाहिए भगवान के लिए। ये एक बहुत बेसिक सिद्धांत है जिसको हमें अगेन अपने हृदय में बिल्कुल बांध लेना चाहिए। जो अपने लिए चाहता है वो तो सेल्फिश है। हम चाहते हैं किसके लिए? हम भगवान के लिए चाहते हैं। हम वो चीज अपने जीवन में करना चाहते हैं जो चीज भगवान को प्रसन्न कर सकती है, जो चीज भगवान को आनंद देती है। तो उसके लिए शांति, आनंद ये इंफीरियर है। वो क्योंकि भगवान की शांति, भगवान की प्रसन्नता, भगवान का आनंद किस चीज में है, उसका फोकस उस चीज के ऊपर है। अब जब आप उस चीज को सही ढंग से अपने जीवन में करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आनंद भी आएगा, शांति भी आएगी, क्योंकि आपने हायर सोर्स को प्रसन्न करने का एजेंडा ले रखा है अपनी लाइफ में। इसका मैं उदाहरण देता हूं, एक जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आपको पता है कि मैं कुछ भी करूं, मेरा एक सबसे क्लियर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कंपनी के हमारे सीईओ हैं, जिसको हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं चीफ इंजॉयमेंट ऑफिसर। तो कृष्णा कौन है? कृष्णा है चीफ इंजॉयमेंट ऑफिसर। हमारे जीवन का लक्ष्य है उस चीफ इंजॉयमेंट ऑफिसर को इंजॉयमेंट देना। अगर मैंने उसको इंजॉयमेंट दे दिया तो ऑटोमेटिकली वो जो चीफ इंजॉयमेंट ऑफिसर बैठा हुआ है वो हमारे इंजॉयमेंट का अपने आप टेक केयर करेगा ना। जैसे कंपनी में सीईओ अपने आप टेक केयर करता है ना अपने सुबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज का, बस आपको उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। एक अच्छा सीईओ तो नेचुरली अपने आप टेक केयर कर लेगा। भगवान तो बेस्ट सीईओ है, वो तो अपने आप टेक केयर करेंगे। हमें उनसे कुछ डिमांड करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान से। हम तो बस भगवान से एक ही चीज चाहते हैं कि भगवान कभी भी हमें आपकी भक्ति से दूर मत करना, अपनी सेवा में हमेशा
लगा के रखना, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में सेवा करने का अवसर बहुत कम लोगों को मिल पाता है। आप लोगों को मिल गया है और आपको इसके लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। आप धन्यवाद कैसे करेंगे? आप धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये एक एक्सप्रेशन है। भगवान को आप अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हे भगवान, आपने मुझे इस संसार से निकलकर अपनी भक्ति करने का अवसर दे दिया, जो कि बहुत सरल माध्यम है। इससे सरल माध्यम कोई हो सकता है? आप कहीं भी कभी भी और टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, किसी भी परिस्थिति में आप इस हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकते हैं। इससे बड़ा कोई अवसर है? कोई अवसर नहीं है। कहीं भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है। एक बार को ये नियम जरूर है कि आप जब मंदिर में आएंगे, सुबह आए जल्दी आप मंदिर, तो आपको मंदिर में नहा के आना है। मंदिर के लिए नियम है, परंतु हरे कृष्णा जप करने के लिए कोई नियम नहीं है। नो रूल। आप सीधा बेड से उठे, बेड पर ही आप माला शुरू कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। यह है हरे कृष्णा मंत्र की एक स्पेशलिटी, क्योंकि इस कलयुग में तो हम बाय डिफॉल्ट हम कंटेमिनेटेड है, हम सब इम्प्योर हैं, बिल्कुल अशुद्ध हैं पूर्ण रूप से। जैसे ही हम भगवान के नाम का जप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 70 पर आ जाएं आप। अपूर्ण्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापि प्रविशन्ति यद्वत् तदत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामो। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। अब यहाँ पे फिर भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पे भगवान उदाहरण दे रहे हैं समुद्र का। जिस प्रकार से समुद्र में जब नदियां गिरती हैं तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र के जो उसका जो खुद का जो वेग है, उसकी जो लहरें हैं, उसकी लहरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समुद्र क्या है? अपने आप में वो पूर्ण है। समुद्र पूर्ण है और समुद्र में नदियां आ रही हैं, समुद्र को कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। बट हमारे जीवन में जनरली क्या होता है? हमारे जीवन में अलग अलग इच्छाएं आती हैं। इच्छाओं का वेग आता रहेगा। इस संसार में आप रहोगे तो समय समय पर अलग अलग इच्छाएं आएंगी। यदि आप अपने आप में, अपने अंदर संतुष्ट हैं, तो आप उन इच्छाओं को पूर्ण करने की चेष्टा नहीं करेंगे। अब जो उन इच्छाओं को पूर्ण करने में फंस जाता है, तो वो बेचारा, यानी कि वो अपने जीवन में कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। सारी प्रॉब्लम हमारे साथ कहाँ पे है? इच्छाओं के साथ। हम इच्छाओं को पूरा करने की चेष्टा में अपने आप को बिजी कर देते हैं। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? कुछ इच्छाएं पूरी हो भी जाती हैं, अब सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं होंगी। इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद नई इच्छाएं बन जाती हैं। इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फिर शांति कहां से आएगी जीवन में? लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, रुको मत, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अरे कहां चले? शांति तो आई नहीं जीवन में, ऐसे ही जीवन पूरा निकल जाता है, प्रयास करते 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 करते, क्योंकि इच्छाओं को पूरा करने में बिजी हो गए ना। तो यहां पे एक वर्ड आया, तुष्ट। इच्छाएं आएंगी, पर उन इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा मत करो ज्यादा। अब उसके लिए आपको फिर धीरे धीरे
अपना जो घड़ा है ना, अपने घड़े को भरना होगा। किससे? ज्ञान के माध्यम से। सही ज्ञान जब आपके घड़े में भरा होगा तो कोई और पानी डालेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ही भरे हुए हैं, हमें नहीं चाहिए और पानी आएगा तो ठीक है, वो निकल के गिर जाएगा, स्पिल ओवर हो जाएगा। तो अपनी इच्छाओं को इस संसार में पूरा करने का प्रयास मत करो। इसका दूसरा दृष्टिकोण ये है कि अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा से जोड़ दो। जो भी इच्छा भगवान की है, भगवान की इच्छा को समझने का प्रयास और भगवान की उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास। उसमें संतुष्टि भी मिलेगी, और अगर वो इच्छा पूरी नहीं भी हुई तो उसमें कभी असंतुष्टि का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि वहां पे क्या कार्य करता है? वहां पे प्रयास कार्य करता है। वहां पे इच्छा का पूरा होना या नहीं होना कार्य नहीं करता। भगवान के राज्य में प्रयास कार्य करता है। इस संसार में इच्छा पूरा होगा, मतलब इच्छा पूरी होगी तभी हम संतुष्ट होंगे। केवल प्रयास से काम नहीं चलता। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी हमने डिस्कस किया श्रीमद् भगवद गीता के ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 54 से लेकर श्लोक संख्या 54 से लेकर हमने सेकंड चैप्टर पूरा कर दिया। इसमें जो फोकस था, फोकस किस चीज के ऊपर है कि इस संसार में जो इंद्रियों के विषय हैं, उन इंद्रियों के विषयों से चिंतन हटाकर अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा को पूरा करने में लगाना। उससे हमारे जीवन में अपने आप संतुष्टि आएगी और हमें उत्तम रस की प्राप्ति होगी। जब आपको उत्तम रस मिलना शुरू होगा तो ये जो लोअर प्लेटफॉर्म के जो सो कॉल्ड सुख हैं, वो आप धीरे धीरे उनको अपने आप छोड़ने का प्रयास करोगे और उनके लिए ललायित नहीं होगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट सेशन क्या है? क्वेश्चन आंसर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आप सब लोग स्पेशली चैप्टर सेकंड के ऊपर क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाइएगा, और इवन अदरवाइज आपके कुछ आध्यात्मिक क्वेश्चन हो, अगर समय मिलेगा तो अदर देन सेकंड चैप्टर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम 5 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। कीर्तन के पश्चात हमारा जो कार्यक्रम है उसका समापन होगा।